शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अध्यात्म उपनिषद रैको राम संवाद। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे शिष्य गुरु संवाद को। गुरुदेव ने कहा, धर्म मेघ मिमम प्राहु समाधि योग वित्तमा। समाधि में गए हुए उत्तम योग वेत्ता, इस समाधि को धर्म मेघ कहते हैं। समाधि से उठने वाला व्यक्ति या समाधि में अपरोक्ष अनुभव करने वाला साधक हर तरफ से धर्म आचरण करता है, और वो करता ही नहीं, उससे धर्म आचरण होता है। कारण अगले प्रसंग में बताते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, हे राम जी, अमुना वासना जाले निशेष प्रविलापिते समूलो उन्मूलते पुण्य पापाख्ये कर्म संचये। यह समाधि एक ऐसी औषधि है कि जो वासना का रोग है, वासना का जाल है, वो पूरा का पूरा इस समाधि में जाने पर नष्ट हो जाता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा, अमुना वासना जाले, वासना का जो जाल, हर व्यक्ति के पास इतना वासना का भारी जाल है कि वह उस वासना में फंसे फंसे ही मर जाता है। इसलिए महापुरुषों ने एक सूत्रबद्ध बात कही, वासना से बड़ी कोई फांसी नहीं। यह वासना एक ऐसी फांसी है कि फांसी का पता भी नहीं चलता और आदमी वासना में फंस करके मर जाता है और बुरी तरह मरता है। तो यहाँ अमुना वासना जाले निशेष प्रविलापिते, गुरुदेव कहते हैं अमुना समाधिना, अमुना समाधिना। इस समाधि के द्वारा वासना का जाल जो समूह है, वासना समूह का जो जाल है, वो समूल नष्ट हो जाता है, पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। समाधि द्वारा, इस समाधि द्वारा वासनाओं का समूह पूर्णतः लय को प्राप्त होता है और पुण्य पाप नाम के कर्मों का भी समूह जड़ से उखड़ जाता है। पुण्य और पाप भी जड़ से खत्म हो जाते हैं। न कोई पुण्य रहता है, न कोई पाप रहता है, जड़ से उखड़ जाता है। तब साधक को परोक्ष ज्ञान होता है। पहले कौन सा ज्ञान होता है? परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान का मतलब है कि जैसे गुरु ने कहा तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, यह परोक्ष ज्ञान उसको हुआ कि गुरुदेव कह रहे हैं कि तू वह है, जिस परमात्मा को खोज रहा है वही तू है। पर एक बात और याद रखने की है, वो बात ये है कि यहाँ संसार में पाप और पुण्य की जो परिभाषा है संसारी करते हैं, वह परिभाषा संत नहीं करते। यहाँ तो संसार में पाप पुण्य की परिभाषा, किसी को गाली देना, किसी का बुरा करना, किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी का कुछ छीन लेना, चोर लेना, ये पाप की परिभाषा इस तरह करते हैं। और पुण्य की परिभाषा करते हैं किसी की मदद करना, किसी का सहारा बनना, किसी की सहायता करना, भूखे की, प्यासे की, रोगी की, नंगे की तो मदद करना, ये पुण्य है, ये परिभाषा है।
लेकिन इस उपनिषद में जो गुरुदेव भगवान है, राम जी तो राम जी हैं ही, लेकिन राम जी जैसे महापुरुषों को ज्ञान देने वाले जो गुरुदेव भगवान हैं, वह गुरुदेव भगवान कहते हैं पाप और पुण्य की परिभाषा दूसरी है। बोले कौन सी परिभाषा है? कि कर्मों का कर्ता बनना ही पाप है और अकर्ता बनना ही पुण्य है। कर्मों का कर्ता बनना पाप है, कर्मों के कर्तापन को स्वीकार कर लेना कि मैं करता हूँ, यही पाप है। और कर्मों के प्रति ये जान लेना, ये निष्ठा प्राप्त कर लेना कि मैं कोई कर्म करने वाला नहीं हूँ, मैं सदा अकर्ता हूँ, यही पुण्य है। यह पाप और पुण्य की परिभाषा जगत की भाषा में ऊंच नीच की है कि जो पुण्य करता है वो ऊंचा है और जो पाप करता है वो नीचा है। क्योंकि पाप बुरा है और पुण्य अच्छा है, ये ऊंच नीच की परिभाषा है। समाज की दृष्टि में ये ठीक है। यह जो पाप पुण्य की परिभाषा है, यह समाज की दृष्टि में ठीक है। परम दृष्टि में पुण्य और पाप दोनों ही व्यर्थ हैं। इस प्रकार के जो पुण्य पाप हैं, परम दृष्टि में दोनों ही व्यर्थ हैं, क्योंकि वहाँ कर्ता होना पाप है और अकर्ता होना पुण्य है। कर्ता होना पाप है, अकर्ता होना पुण्य है। वहाँ तो सीधी सी बात है एक ही, कि वहाँ जो अकर्ता है, जो निरअहंकारी है, वही भगवान के दरबार में प्रवेश पा सकता है। जो करता है, कर्ता का अहंकार करता है, वो भगवान के दरबार में प्रवेश नहीं पा सकता। जो स्वयं में शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, करता तहु अकर्ता, करते हुए भी अकर्ता हो जाता है। आपने कर्म किए हैं और सिद्ध हो गए कि आपने कर्म किए हैं, तो अच्छे कर्म किए हैं तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और बुरे कर्म किए हैं तो आपको नरक मिलेगा। यदि आपने ये सिद्ध कर दिया कि मैं करता नहीं हूँ, करने वाला नहीं हूँ, तो आप दोनों से मुक्त हैं, स्वर्ग से भी मुक्त हैं और नरक से भी मुक्त हैं। फिर आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। तो इस प्रकार से ईसाइयों में यीशु भगवान हुए हैं और सिखों में गुरु नानक देव जी हुए हैं। यह परम पूज्य संत थे, महापुरुष थे। इन्होंने अपने वाक्य में एक वाक्य कहा है बड़ा कीमती। उन्होंने कहा, सुई की छेद से, सुई के छेद से ऊंट तो निकल जाएगा, ऊंट तो निकल जाएगा, लेकिन धनी आदमी कभी भी सुई के छेद को पार करके नहीं जा सकता। अब यहाँ देखा जाए कि ऊंट निकल जाएगा, ये भी कह देना कि ऊंट निकल जाएगा, निकल जाए, लेकिन धनी आदमी नहीं निकल सकता, तो ऊंट भी नहीं निकल सकता। जब आदमी नहीं निकल सकता सुई के छेद से, तो ऊंट भी नहीं निकल सकता। अब इसका उन्होंने व्याख्या की कि भगवान के दरबार में निरअहंकारी व्यक्ति तो प्रवेश पा सकता है, निरअहंकारी मत भी चला है। और निरअहंकारी का मतलब अहंकार रहित, कर्ता के अभिमान से रहित जो व्यक्ति है, वो तो भगवान के दरबार में प्रवेश पा सकता है। परंतु जिसके पास थोड़ा भी अहंकार है कि मैंने इतना धर्म किया है, मैंने इतना पुण्य किया है, मैंने इतनी गरीबों की सेवा की है, यदि कैसा भी अहंकार है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का,
धर्माचरण का, तो वह मेरे प्रभु के दरबार में प्रवेश नहीं पा सकता, क्योंकि वस्तुतः तुम अपने आप में अकर्ता हो, और अकर्ता ही जीवन में जब रहोगे तभी श्रेय की प्राप्ति होगी। तो आदमी, वह धनी आदमी, धनी का मतलब जो कर्ता का अभिमान करता है, वह भगवान के दरबार में प्रवेश नहीं पा सकता, और जो कर्ता के अभिमान से रहित है वही भगवान के दरबार में प्रवेश पा जाता है। तो यह आप यहाँ धनी आदमी की बात श्रवण कर रहे हैं कि धनी किसे कहते हैं? धनी उसे कहते हैं कि जिसके पास ये हिसाब है कि मैंने इतना 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 जोड़ा है, अथवा उसको भी धनी कहते हैं जिसके पास ये हिसाब है कि मैंने इतना 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 छोड़ा है। ये दोनों ही अहंकारी हैं। एक को त्यागने का अहंकार है और एक को जोड़ने का अहंकार, एक को छोड़ने का अहंकार और एक को जोड़ने का अहंकार है। ये दोनों ही व्यक्ति प्रभु के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु के दरबार में वो ही प्रवेश कर सकता है जो महान साधु पुरुष है, जो महान संयमी पुरुष है, जो महान सत्संगी पुरुष है, और ये समझ लेता है कि मैं कभी करता हुआ ही नहीं। इसलिए तो राजा जनक को जब बोध हुआ तो बोध होने पर राजा जनक अपने आप के ही पैर छूने लगे और कहने लगे, छोड़ूं किसे पकड़ूं किसे, मेरे सिवाय यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए छोड़ना किसको है और पकड़ना किसको है। हमारी परिभाषा में निर्धन व्यक्ति कौन है? जो अहंकार से रहित है। धनी व्यक्ति कौन है? जो अहंकार से युक्त है। सीधे शब्दों में हमारी भाषा में, गुरुओं की भाषा में, संतों की भाषा में, निर्धन व्यक्ति कौन है? जो अहंकार से मुक्त है। और धनी कौन है? जो अहंकार से युक्त है। तो जो अहंकार से मुक्त है, निर्धन व्यक्ति है, जिसने अपने को जीरो समझ लिया, वो भगवान के दरबार में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन जो अपने को हीरो समझता है वो भगवान के दरबार में प्रवेश नहीं कर पाएगा। करने का हीरो, किसी भी प्रकार का अहंकार, क्योंकि अहंकार एक अहंकार अति दुखद डमरुआ, रामचरितमानस में कहा, अहंकार एक ऐसा है जो इतना दुख देने वाला है कि अहंकारी व्यक्ति ही बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, बार बार संसार में लौट करके आता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने संतों को नाम दिया भिक्षु। भिक्षु न कुछ जोड़ता है न कुछ छोड़ता है, न कुछ छोड़ने का अभिमान है और न कुछ जोड़ने का अभिमान है। भिक्षु भूख लगती है, शरीर को भिक्षा मांग कर खा लेता है, न कुछ वो जोड़ता है न कुछ छोड़ता है, केवल शरीर का निर्वाह करता है। तो इसलिए जो छोड़ने का अहंकार करता है वो भी भगवान के दरबार में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो जोड़ने का अहंकार करता है वो भी भगवान के दरबार में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये दोनों ही धनी हैं। एक तो छोड़ने के धनी हैं और एक जोड़ने के धनी हैं। इसलिए छोड़ने के भी अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा और जोड़ने के भी अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। जब संत आपस में बैठते हैं और कुछ चर्चा चल पड़ती है तो जो छोड़ करके आए हैं वो कहते हैं, अरे भाई साहब आपका, भक्तों में बैठे हैं, भक्तों से कहते हैं, अरे भाई साहब आपका क्या मकान है? मैं इससे आलीशान कोठी छोड़कर आया हूँ, मेरा बैंक बैलेंस जो है 52 लाख रुपए छोड़ के आया हूँ, 1 करोड़ रुपए छोड़ के आया हूँ, क्या आप मेरा मुकाबला कर सकते हैं?
तो ये आदमी कभी मुक्त नहीं होगा, क्योंकि यह बन तो साधु गया है, इसकी दृष्टि आगे परमात्मा पर होना चाहिए, लेकिन इसकी दृष्टि पीछे है, छोड़ने पर मैंने क्या क्या छोड़ा है। तो उस गाड़ी का हमेशा एक्सीडेंट होता है। जो गाड़ी बैक में चल रही है, चल तो रही है, लेकिन उसकी लाइट पीछे जल रही है, तो पीछे दिखाई देता है, आगे दिखाई नहीं देता, इसका एक्सीडेंट होना है। तो इसलिए जोड़ने वाला भी मुक्त नहीं हो पाता, छोड़ने वाला भी मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों ही अहंकारी हैं। जो दोनों से ही मुक्त हो जाता है, त्यागने से, छोड़ने से और जोड़ने से, जो दोनों से ही मुक्त हो जाता है, वही मुक्त होता है। इसलिए हर प्रकार का जाल इस समाधि के द्वारा नष्ट होता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, अमुना वासना जाले नियशेष प्रविलाभिते। अमुना समाधिना, इस समाधि के द्वारा जो वासना का जाल है वो संपूर्णता से नष्ट हो जाता है। अमुना वासना जाले नियशेष प्रविलापिते समूलोन्मूलिते पुण्य पापाख्ये कर्म संचये। और पुण्य और पाप दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। कर्मों का जो समूह है, संचित कर्मों का, वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है और साधक सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसी में, इस मुक्ता अवस्था में ही परम आनंद है, परम शांति है और परम सुख है। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से अध्यात्म उपनिषद पर भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए मैं आप सबको बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। इन शब्दों के साथ ही ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।